ओलंपियाड आप लोगों को किस तरीके से एक हेड स्टार्ट दे सकते हैं। एक स्केल देखते हैं, इस बैटल का स्केल क्या है। 8वीं 9वीं से अपनी पढ़ाई शुरुआत की है, उन लोगों के सिलेक्शन के चांसेस 5 गुना बढ़े जा रहे हैं। आप सोच करके देखिए, जो आपने ये ब्रिज बनाया है ना, ये यहां तक पहुंचाएगा। सेल्फ डायरेक्टेड स्टडी, आपको आदत हो जाएगी खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की। आपकी टीचर की जो डिपेंडेंसी है ना, वो काफी कम हो जाएगी। मेरा ये मानना है, ऑलवेज स्टार्ट विद मैथमेटिक्स ओलंपियाड, बिकॉज मैथमेटिक्स ओलंपियाड विल गिव यू डायरेक्ट बेनिफिट फॉर जी। वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टॉप 1000 रैंक तक का अमेजिंग रोड मैप। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टॉप 1000 रैंक तक का अमेजिंग रोड मैप। और आप लोगों को कुछ चीजें भी रियलाइज होगी। एंड तक इस वीडियो को आप लोगों को देखना है, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें समझ में आए। आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी भी सही, अगर आप टॉप 1000 में रैंक लेकर के आना चाहते हैं आईआईटी के अंदर। अगर आईआईटी आपका ड्रीम है, तो ये ड्रीम केवल इस वजह से फुलफिल होने से रह सकता है दोस्तों, क्योंकि आपको नॉलेज ना हो करेक्ट पाथ की। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ओलंपियाड, मेरी नजर में ये दोस्तों एक डिटोर नहीं है, इट इज द वे टू आईआईटी। यही रास्ता है आईआईटी में, अच्छी आईआईटी में जाने का। इनफैक्ट आईआईटी इसको इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज करती है कि आईआईटी कानपुर ने अपनी जो कॉलेज की कंप्यूटर साइंस तक की जो सीट है ना, वो कुछ ओलंपियाड एस्पिरेंट्स के लिए रिजर्व की है। आईआईटी मद्रास ने भी ये कर रखा है, आईआईटी बॉम्बे ने बीएस मैथमेटिक्स में यही चीज कर रखी है। तो आप सोच करके देखिए कि अगर आईआईटीज इस चीज को इतना रिकॉग्नाइज कर रही हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग को ये नॉलेज ना हो। तो अब इस चीज को अच्छे से समझते हैं और ये चीज आपको बताते हैं कि ओलंपियाड आप लोगों को किस तरीके से एक हेड स्टार्ट दे सकती है। राइट, तो चलिए अब एक स्केल देखते हैं, इस बैटल का स्केल क्या है। जेई मेन से ये शुरुआत होती है और जेई मेन में तकरीबन 13 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, जिसमें कुछ बच्चे 12वीं के होते हैं, कुछ बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं। हर साल 11,000 बच्चे अक्रॉस ऑल आईआईटीज में सीट अवेलेबल है, जो बहुत अच्छी होती है। टोटल तो देखो 17,000 है, मगर जो 11,000 सीट्स है ना, वो काम की है। ऐसा मानो आप कि 11,000 जो सीट्स है वो काम की है। तो इसका मतलब 0.9% से भी कम बच्चों को आईआईटी की वो बेहतरीन सीट्स मिलेंगी। राइट, और इसका जो आंसर है ना दोस्तों, अगर आप क्लास 8-9 से स्टार्ट हो जाते हो ना, तो ये प्रोबेबिलिटी सीधा इनटू 5 हो जाती है 4.5%। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन बच्चों ने 8वीं 9वीं से अपनी पढ़ाई शुरुआत की है, उन लोगों के सिलेक्शन के चांसेस 5 गुना बढ़ जाते हैं, चाहे उनका कोई ओलंपियाड क्लियर हो या ना हो। ध्यान से सुनिए इस बात को, चाहे कोई ओलंपियाड क्लियर हो या ना हो, उन्होंने केवल ओलंपियाड की तैयारी की होती है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, आज हमारा जो ओलंपियाड कॉर्नर चैनल है, इससे हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या ये हजारों बच्चे आईयूक्यूएम निकालेंगे? नहीं। मगर क्या ये हजारों बच्चे फाइटर बनेंगे? बिल्कुल हाँ। क्या ये हजारों बच्चे आईआईटी के अंदर एक बहुत अच्छी फाइट देंगे? बिल्कुल हाँ। यही चीज होती है दोस्तों। राइट, ओलंपियाड स्टूडेंट्स एंटर दिस वॉर आर्म्ड विद डेप्थ, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड अ थिंकिंग माइंड दैट ऑलमोस्ट एस्पिरेंट स्पेंड क्लास 12th ट्राइंग टू बिल्ड। मतलब जिस बच्चे का ओलंपियाड माइंडसेट होता है, वो इस प्रिपरेशन को 11वीं में शुरुआत करता है एक आर्मर के साथ। जो एल्गोरिथम नॉर्मल सीबीएसई का बच्चा 11वीं में स्टार्ट करता है ना, जो उसको 11वीं के एंड तक, कुछ बच्चों को 12वीं तक समझ में आता है, वो इन बच्चों के साथ दिक्कत नहीं आती है। और दोस्तों, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, वही बच्चे ज्यादातर ड्रॉपर बनते हैं। ज्यादातर बच्चे जो ड्रॉप करते हैं, वो केवल इस रीजन से ड्रॉप करते हैं क्योंकि उनको 9वीं 10वीं में ये सब चीजें नहीं पता थी, नॉलेज का अभाव था। वो बल्कि उनमें क्षमता भी थी, वो जानना भी चाहते होते थे शायद, और वो कर भी सकते थे, बट उनको नॉलेज का अभाव था। ये नॉलेज का अभाव मैं आज आप लोगों के लिए पूरा करना चाहता हूं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों कि क्या अर्ली मूवर एडवांटेज और इसका रास्ता क्या है। तो भाई देखिए, जो बच्चे 11वीं क्लास 8वीं में स्टार्ट कर रहे हैं और 12वीं तक जाकर के वो वेटरन बन जाएंगे, वो कैसे बनते हैं देखिए। क्लास 8वीं के अंदर आईयूक्यूएम की प्रिपरेशन बिगिन करते हैं, थोड़ा मोड़ा कुछ होता है, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा टाइप की चीजें खत्म करते हैं। 10 से 20 नंबर लेकर के आते हैं ये बच्चे आउट ऑफ 100। अब आप बताओ, किसी स्कूल वाले बच्चे को बोल दो कि एक एग्जाम है जिसमें 10 से 20 नंबर आते हैं, वो बच्चा बोलेगा तो फेल हो गए। नहीं भाई, 10 नंबर में तो मेरिट सर्टिफिकेट मिल जाता है बहुत जगह पे। क्लास 9 के अंदर आईयूक्यूएम, एनएससीजेएस, एससीएचएस, साइंस ओलंपियाड, एक बार अगर 8वीं में चालू हो गया ना, फिर क्या सारे एग्जामिनेशन के बारे में पता चल जाता है। फिर आपको पता चल जाएगा कि यार मैथमेटिक्स सर मैं उस लेवल पे नहीं कर सकता, मुझे कुछ इजी एग्जामिनेशन दो। तो भाई एससीएचएस कर लो, 9-10 क्लास की मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब करनी होती है। फिर उसके बाद क्लास 10 तक अगर आईयूक्यूएम का रास्ता पकड़ लिया है और बहुत अच्छा कर रहे हो,
तो आप IMOTC तक भी पहुंच सकते हो, NSCJS के थ्रू INJSO तक पहुंच सकते हो। बट ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, आप पहुंचो या ना पहुंचो, भाई सीटें बहुत कम है, केवल 35 बच्चे ही इन कैंप्स तक पहुंचते हैं, कोई बात नहीं, मगर आपका कॉन्सेप्चुअल बैकड्रॉप बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही गॉड लेवल बन जाएगा। फिर 11वीं क्लास के अंदर सीधे आप JEE एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, कोई भी टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस होगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। पहले लेक्चर के अंदर आप इधर उधर नहीं देखोगे, आप सीधा अपनी कॉपी में देखोगे, टीचर क्वेश्चन बताएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड यू विल बी द फर्स्ट टू आंसर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, और हर चीज आपको फैमिलियर लगेगी बिकॉज ये टेरिटरी आप जान रहे होंगे। क्लास 12th रिवाइज एंड रिफाइन, नॉट रीलर्न। आप बहुत सारा सिलेबस, क्योंकि आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, IUQM से 40% 11th का सिलेबस खत्म हो जाता है, तो आप 12वीं के अंदर बहुत जल्दी सिलेबस खत्म कर लोगे और आराम से आप रिवाइज करोगे। जितनी भी तरह की आप अच्छी अच्छी किताबें जानते हो ना, ब्लैक बुक, समीर बंसल सर की बुक, उसके अंदर फिजिक्स के अंदर इरोडो, जितनी भी अच्छी अच्छी बुक जानते हो, सब बुक्स आप सॉल्व कर पाओगे। उसके अलावा जो हमारी स्पेशल क्यूरेटेड DPPs होती हैं, वो सब भी आप कर पाओगे। यू आर ऑलरेडी वे अहेड। तो ओलंपियाड जो है ना दोस्तों, आपको 2-3 साल की एक्स्ट्रा डीप थिंकिंग देता है, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रैकिंग JEE एडवांस एंड बेयरली स्क्रैपिंग थ्रू। मतलब टॉप रैंक्स और सेलेक्ट होने में ये डिफरेंस होता है। अब आप इस चीज को समझिए दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल लोड मैनेजमेंट से बताता हूं। देखिए, ये मान लीजिए JEE का लोड है, ठीक है। अब एक बच्चा 11th-12th में ये लोड लेके चल रहा है, अब यही लोड इतना कट कर दीजिए और उसको आप आगे लगा दीजिए, और इतना, ये देखिए, ये 9th-10th और ये 11th-12th, इजीली मैनेजेबल है। आई होप आप लोग ये डायग्राम से सारी जो चीज है वो समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। अब आगे आप लोगों को बात बताता हूं। ओलंपियाड JEE ये एक इनविजिबल ब्रिज है, और ये ब्रिज दोस्तों इसलिए भी जरूरी हो गया। पहले तो क्या होता था ना, जो स्कूल की किताबें ना, वो भी अपने आप में बहुत टफ होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। स्कूल की किताबें एक्सेसिवली सिंपल हो गई है, जबकि JEE का एग्जामिनेशन एक्सेसिवली टफ हो रहा है। 2024 का पेपर टफ था, 2024 का तो टफ नहीं था, 2025 का टफ था, 2026 का भी टफ था, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों के नंबर आए। आपने देखा, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म किए। कैसे कर रहे हैं ये बच्चे परफॉर्म? ये बच्चे भाई साहब इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इन बच्चों का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत स्ट्रांग है। तो अब देखो, ओलंपियाड पे जो फोकस करता है IUQM के लिए, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। कुछ बच्चे तो ये नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, सर ये क्या है? भाई ये चीज है ना, सब आपके स्कूलों में एग्जिस्ट करती है, उन्हीं को हाई लेवल पर लेकर के जाया जाता है। जब आप लोग इस चीज से निकलते हो ना कि भाई इस तरह का क्वेश्चन कैसे होता है, इस तरह का क्वेश्चन होता है, स्कूल में बस यही सिखाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हम लोग क्या बताते हैं, भाई किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लोगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट थोड़ी होते हैं, JEE एडवांस में क्वेश्चन रिपीट थोड़ी होते हैं, वहां तो नया क्वेश्चन आएगा। नया क्वेश्चन वही बच्चा ढंग से कर पाता है, वही बच्चा रैंक लेकर के आ पाता है जिसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत सॉलिड है। और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है ना, वो सॉलिड कब होता है? जब आप उस तरीके से पढ़ाई करते हैं, ओलंपियाड फोकस होकर के पढ़ाई करते हैं। स्किल्स दैट कैरी ओवर, आपकी जो डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, क्योंकि आपने कुछ चीज डीपली सीख ली ना, वो आप एंड तक याद रखेंगे। मल्टी स्टेप प्रॉब्लम लॉजिक, कोई भी प्रॉब्लम देख करके अगली पहली 3-4 स्टेप आपको फटाफट से चमकेगी, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होगा। स्पीड आप कर पाएंगे प्रेशर के अंदर, क्योंकि आप बेसिकली ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देने के लिए रेडी रहोगे, आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देने का। पैटर्न रिकॉग्निशन, आप देखो IUQM जैसे एग्जामिनेशन में इंटीजर सवाल आते हैं, इंटीजर ही JEE मेन, JEE एडवांस के अंदर आते हैं, तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन हो जाएगा। सेल्फ डायरेक्टेड स्टडी, आपको आदत हो जाएगी खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की, आपकी टीचर की जो डिपेंडेंसी है ना, वो काफी कम हो जाएगी। आपको समझ में आएगा कि जो बेसिक एल्गोरिथम होता है ना, किसी भी चैप्टर को मास्टर करने के लिए आपको लेक्चर्स देखने, उसके नोट्स बनाने, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसकी टेस्टिंग करनी है। ये एल्गोरिथम अगर आप लोगों ने पकड़ लिया, जो कि आप ओलंपियाड फोकस होकर पकड़ पाओगे, वो एल्गोरिथम आप 11th-12th में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। और एक मैथमेटिकल रिगर आ जाएगा। मैथमेटिकल रिगर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 100% मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स है ही सही, 40% जो आपकी फिजिक्स है, जो मैकेनिक्स है, वो पूरी मैथमेटिक्स है, 33% आपकी जो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, हाईली मैथमेटिकल। तो इतना मैथमेटिकल रिगर आपका डेवलप हो जाएगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मैथमेटिक्स की वजह से डिफीट नहीं होगे। आप देखना, अपने सीनियर से पूछना, बहुत सारे सीनियर्स आपके मैथमेटिक्स की वजह से डिफीट हो जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट में। और JEE पे देखो, जब आप JEE फोकस करोगे, जब JEE पे पहुंचोगे, कैलकुलस लिमिट्स JEE का पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्योर JEE का पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्योर JEE का पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स प्योर JEE है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब JEE के पार्ट्स। तो ये आप सोच करके देखिए, जो आपने ये ब्रिज बनाया है ना, ये यहां तक पहुंचाएगा आपको, राइट? तो जब आप ओलंपियाड में जो चीजें सीखते हो, वो चीजें आपको यहां पे अपीयर होंगी,
राइट? आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ठीक है, तो अब देखिए 4 जो पिलर्स हैं ओलंपियाड के, वो क्या क्या चीज आप लोगों के अंदर डेवलप करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कॉन्सेप्चुअल डेप्थ आपके अंदर डेवलप करेंगे, क्योंकि ओलंपियाड है ना, इट फोर्सेस यू टू अंडरस्टैंड व्हाई, नॉट जस्ट हाउ। जेई एडवांस रिवॉर्ड्स द सेम डेप्थ, क्वेश्चंस यू कांट आंसर विद अ फॉर्मूला अलोन। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिगर, मल्टी स्टेप नॉन ऑब्वियस सॉल्यूशन, बिल्ड एन एनालिटिकल इंजन। आपका एनालिटिकल माइंडसेट आएगा, प्रॉब्लम सॉल्वर आप बनोगे। मैंने आपको बोला था जो बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं वही टॉप रैंक लेकर के आते हैं। आफ्टर ओलंपियाड ट्रेनिंग जेई प्रॉब्लम फील स्ट्रक्चर्ड एंड अप्रोचेबल। मैथमेटिकल मैच्योरिटी, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स एंड ज्योमेट्री ट्रेन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, द सीक्रेट वेपन इन जेई एडवांस मैथमेटिक्स। ये सीक्रेट वेपन होता है जब आप ढंग से जेई की मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना। अभी आप क्या सरफेस सरफेस पे पढ़ते हो, तो 3-4 तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे तो ये होते हैं जो लेस देन इक्वल टू 50 मार्क्स लेकर के आते हैं, उनको तो ये सब बातें पता ही नहीं है। उनको ये लगता है कि 50 के ऊपर तो आ ही नहीं सकते। 50 के ऊपर जिन बच्चों के आते हैं ना, वो चमत्कार वाले बच्चे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, चमत्कार नहीं, एक स्ट्रक्चर है जो ये है। मेंटल स्टेमिना, ओलंपियाड प्रॉब्लम्स डिमांड 30 to 60 मिनट्स ऑफ फोकस्ड थॉट। अब आप सोच के देखो, स्कूल में कोई प्रॉब्लम आपसे 2 मिनट में नहीं होती ना, आप आगे बढ़ जाते हो कि दूसरी प्रॉब्लम करते हैं, टीचर बता देगा। यहां पे आप 30-30 मिनट तक एक क्वेश्चन से जूझोगे और फिर आपका सोल्यूशन आएगा। तो उसमें जो आपका दिमाग ट्रेन होगा ना, इट इज नेक्स्ट लेवल, राइट? तो ये चीज है गाइस। अब देखो व्हाट यू एक्चुअली लर्न, ओलंपियाड आपको टीच करेगा और जेई में आपको इसका पे ऑफ मिलेगा। हाउ टू क्रैक एन अनसीन प्रॉब्लम, रीडिंग प्रॉब्लम्स वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली, लर्निंग, आप पता है रीडिंग हैबिट आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रूविंग रिजल्ट्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, सब चीजें आप प्रूव कर पाओगे। अभी आप अपने आप से पूछना, हीरोन्स फॉर्मूले का प्रूव आपको नहीं आता होगा, बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली यूज करते हैं। आपको प्रूफ याद हो जाएंगे कि किस तरह से करते हैं। वर्किंग विदाउट अ कैलकुलेटर, स्पेंडिंग एन आवर ऑन वन हार्ड प्रॉब्लम, सेल्फ स्टडी फ्रॉम बुक्स। अब देखिए ये सब चीजें आप ट्रेन करोगे और आपको कैसे पे ऑफ मिलेगा। कुछ भी जेई एडवांस के अंदर सरप्राइज क्वेश्चन आएगा, टफ क्वेश्चन आएगा, आप हैंडल कर लोगे क्योंकि आपको प्रेशर हैंडल करना आता है। आप कोई सा भी कोई कंडीशन है ना, कुछ भी चीज सिली मिस्टेक नहीं करोगे क्योंकि आपका बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कॉन्सेप्चुअल एरर आप नहीं करोगे। कोई भी फॉरगॉटन फॉर्मूला जो है ना एग्जाम में, वो आप डिराइव कर लोगे फटाफट से क्योंकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी सारी है। लाइटनिंग फास्ट मेंटल अरिथमेटिक, जैसे आप मेरी देखते हो ना, मेरी क्यों है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत सॉलिड है, बहुत सारी चीजें मैं याद करके रखता हूं। नेवर पैनिक अबेंडेंस अ जेई क्वेश्चन, ये मैंने बता दिया। इंडिपेंडेंट लर्नर, जो जेई का एक टॉप ट्रेट है। आप आराम से अपनी प्रॉब्लम, कुछ भी चीज आएगी ना आपकी प्रिपरेशन में, आप उसको लिख लोगे, उसको स्ट्रक्चर करोगे, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ लोगे, स्टेप 1 करोगे, स्टेप 2 करोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये आपके अंदर डेवलप हो जाएगा स्ट्रक्चर जो एक प्रॉब्लम सॉल्वर्स के अंदर होता है। तो देखो अब सब्जेक्ट वाइज बेनिफिट्स फॉर जेई बताता हूं, हाउ ईच ओलंपियाड डिसिप्लिन फीड्स डायरेक्टली इनटू जेई। मैथमेटिक्स के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बता ही दिया है। फिजिक्स के अंदर देखो, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर क्या फायदा होता है ना, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड करते हो, इनका सिलेबस एग्जैक्टली जेई का जैसा है। तो अगर आप इन ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हो ना 9th-10th में, तो आप एक्चुअली इनकी कर रहे हो। जैसे श्रेष्ठ रहिएगा, मैंने आपको बताया था, वो आईपीएचओ के अंदर सेलेक्ट हुआ, उसका मैथमेटिक्स 7th 8th 9th 10th में कंप्लीट था, सुपर स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स थी उसकी, जिसकी वजह से उसकी फिजिक्स भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो गई, उसको बहुत अच्छा हैबिट हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएंगी, इन दोनों का ये फायदा होता है। बट मेरा ये मानना है, ऑलवेज स्टार्ट विद मैथमेटिक्स ओलंपियाड, बिकॉज मैथमेटिक्स ओलंपियाड विल गिव यू डायरेक्ट बेनिफिट फॉर जेई। क्योंकि ये तो एक्चुअली क्या, इन लोगों के लिए तैयारी करना मतलब जेई के लिए तैयारी हो गया। इसको आप बाद में भी कर सकते हो, ये चीज आप स्किप ना करें। जो भी बच्चा जेई में टॉप रैंक लाना चाहता है ना, इसको आप जरूर करें। ठीक है, फिर उसके बाद ओलंपियाड स्टूडेंट वर्सेस रेगुलर जेई स्टूडेंट। ठीक है, पैरामीटर, फेसिंग अ न्यू प्रॉब्लम। ओलंपियाड बिल्कुल एक्साइट हो जाता है, अरे मजा आ गया, चलो नई प्रॉब्लम करते हैं। रेगुलर जो जेई स्टूडेंट, अरे यार ये क्या नया आ गया यार, सिंपल सिंपल चीजें नहीं दे सकते क्या जैसे बोर्ड्स में होती है। बोर्ड्स में सुबह 4 बजे उठ करके हम लोगों ने ये 3-4 टाइप पढ़ ली थी, वैसा आ जाता, ऐसा नहीं होता। जेई एडवांस अप्रोच, मोर टाइम हायर एक्यूरेसी, ज्यादा टाइम देते हैं, हायर एक्यूरेसी, रश थ्रू, स्किप अननोन्स। कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट फाउंडेशन, बिल्ड फॉर प्रूफ एंड लॉजिक, बिल्ड फ्रॉम फॉर्मुला शीट। बस फॉर्मुला शीट वो मांगते रहेंगे, सर आपकी फॉर्मुला शीट दे दो, सर टॉपर की फॉर्मुला शीट दे दो, सर इसके शॉर्ट नोट्स दे दो, उसके अपना खुद का कुछ नहीं करेंगे, ये गड़बड़ होती है। रिवीजन इन क्लास 12, पॉलिश व्हाट्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। ये बच्चे होते हैं वन शॉट वाले, जो 12वीं में इतने सारे फेमस वन शॉट है ना, आप देखना दोस्तों, आप बोलते हो कि इतने सारे वन शॉट सर फेमस है, इसीलिए फेमस है क्योंकि इस तरह के बच्चे ज्यादा है। एग्जाम डे माइंडसेट, काम, कॉन्फिडेंट, क्यूरियस, नर्वस, फॉर्मूला डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों आप लोगों को हो गई है। तो अब देखो आप लोग के लिए क्या एक्शन प्लान है। सबसे पहले अपना लेवल आइडेंटिफाई करो, किसी ना किसी तरह की ओलंपियाड की तैयारी करो। 8वीं से 10वीं क्लास के बच्चों के लिए वीडियो था ये। अपना ओलंपियाड चूज करो,
कोशिश करो कि मैथ की तैयारी कर सको, और अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री कर रहे हो तो आप एनएससी जेएस या एससीएचएसएस करो। मेरा तो मानना है या तो आईआईक्यूएम करो या एससीएचएसएस करो, एनएससी जेएस भी बहुत टफ हो जाता है। यूज द राइट रिसोर्सेज, जैसा मैंने आपको बताया, एओपीएस, एसएल लोनी, हॉलैंड, पाथफाइंडर, आईओक्यूएम जो मेरी खुद की किताब है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। हर दिन दोस्तों ये टारगेट बना लो कि 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना है। अगर आप जेई में टॉप रैंक लाना चाहते हो तो 9-10 में एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा आप लोगों को। और अपनी लर्निंग ट्रैक करो, स्कोर्स ट्रैक मत करो अभी के लिए। 8, 9, 10 में बस लर्निंग ट्रैक करो। ये चीज मत सोचो कि आप ओलंपियाड क्लियर करोगे, ये चीज सोचो बस आप ओलंपियाड के लिए पढ़ोगे। उसकी पढ़ाई ही आपकी जेई के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट क्रिएट कर देगी। और जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, द ओलंपियाड इज नॉट अ डिटोर, इट इज द आईआईटी रोड, राइट? Every problem you solve in the Olympiad journey plants a seed. By class 12th, you will have a forest while others are still planting. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है ये। सो डोंट एम टू विन द ओलंपियाड, एम टू बिकम द पर्सन यू कैन। अपने पोटेंशियल पे आप परफॉर्म करोगे अगर आप ओलंपियाड के लिए अच्छे से तैयारी करते हो तो। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। मेरा आईयूक्यूएम का क्रैश कोर्स बहुत ही जल्दी आने वाला है, उसके लिए प्री रजिस्टर आप लोग कर सकते हैं। लिंक जो आप लोग को है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेट्स क्रैक इट।